9 मार्च 2019 को इंडिया के सबसे अमीर तरीन इंसान मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी की शादी हुई, जिसका बजट 1000 करोड़ था और ये शादी इंडिया की सबसे महंगी तरीन शादी थी। लेकिन अब है मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी, और इस शादी को मुकेश अंबानी सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे महंगा तरीन शादी करवाने वाले हैं, जिसकी सिर्फ प्री वेडिंग पर अंबानी ने 1250 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। तो चलिए जानते हैं कि इस प्री वेडिंग पर किस तरह इतना सारा पैसा फूका गया। दोस्तों, ये प्री वेडिंग हुआ मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और इंडियन बिजनेसमैन वीरन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट का। ये प्री वेडिंग 1 मार्च से 3 मार्च तक चला। ये शादी गुजरात के जामनगर में हुई। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये शादी नहीं थी, ये सिर्फ प्री वेडिंग थी। शादी तो इनकी 12 जुलाई 2024 को होने वाली है। 116 बिलियन की वर्थ रखने वाला इंसान मुकेश अंबानी दुनिया के किसी कोने में भी ये शादी करवा सकता था, लेकिन इन्होंने गुजरात के जामनगर को ही क्यों चुना? क्योंकि अंबानी की फैमिली गुजरात से बिलोंग करती है और अनंत अंबानी की दादी का जन्म भी जामनगर में हुआ था। साथ ही साथ अनंत अंबानी के दादा धीरूभाई अंबानी और इनके फादर मुकेश अंबानी ने बिजनेस की शुरुआत भी यहीं से की थी, इसलिए इन्होंने जामनगर को ही दुनिया का सबसे बेस्ट लोकेशन माना। इस प्री वेडिंग के लिए पूरे जामनगर को बहुत ही जबरदस्त तरीके से सजाया गया। इस शादी को अटेंड करने के लिए सिर्फ जामनगर ही नहीं बल्कि गुजरात के सभी होटल्स हाउसफुल हो चुके थे। इस प्री वेडिंग पर 1200 से ज्यादा वीआईपीज आए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्री वेडिंग को अटेंड करने के लिए जामनगर के एयरपोर्ट पर 130 से ज्यादा देशी और विदेशी जहाज आए। यहाँ जामनगर के एयरपोर्ट को भी काफी अच्छी तरीके से सजाया गया। विदेश से आने वाले वीआईपीज के सिक्योरिटी के लिए जामनगर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। फेसबुक के ओनर से लेकर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बिल गेट्स भी इस प्री वेडिंग पर आए थे। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी लिवांका ट्रंप, स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर कॉल बेरेट, कनाडा के साबिक वजीर आजम स्टीफन हार्बर और भूटान के प्रेसिडेंट भी इस प्री वेडिंग पर आए थे। बॉलीवुड की बात करें तो यहाँ आधा बॉलीवुड तो अंबानी के शादी में शामिल था। जहाँ शाहरुख खान कहा करते थे कि सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान को एक साथ नचवाने के लिए आपको अपनी चड्डी और बनियान बेचनी पड़ेगी। दूसरा सवाल यह है कि क्या तीनों आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते हैं? कभी तो कैसी फिल्म आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो बेटा, चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते करते। लेकिन अंबानी ने एक चुटकी में इन तीनों को एक साथ नचवाया। क्रिकेटर्स की बात करें तो यहाँ MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, हार्दिक पांड्या और केरन पोलार्ड तो पाकिस्तानी PSL को छोड़कर इस प्री वेडिंग के लिए पहुंचे। इस प्री वेडिंग को 3 दिनों पर डिवाइड करा गया, जिसकी मैनेजमेंट भी बहुत ही जरूरी थी। इस इवेंट के लिए 21 टॉप शेफ के टीम को दुनिया के कोने कोने से टॉप क्लास के शेफ मंगवाए गए, जो यहाँ आए 1200 वीआईपीज के लिए उनकी मर्जी के मुताबिक डिशेस तैयार कर सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ 2500 से भी ज्यादा मुख्तलिफ डिशेस बनाई गई। यही नहीं, यहाँ हेयर ड्रेसर और मेकअप आर्टिस्ट भी मौजूद थे। मुकेश अंबानी ने ये सब कुछ सिर्फ वीआईपीज के लिए नहीं रखा था, बल्कि अंबानी ने जामनगर के 50,000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया, जो कि मुकेश अंबानी और इनके बेटे अनंत अंबानी ने अपने हाथों से इनके प्लेटों में खाना डाल के दिया। इस प्री वेडिंग में जो सबसे खास था वो था फेमस सिंगर रिहाना का जामनगर में पहुंचना। इनके आने से इस प्री वेडिंग में 4 चांद लगे, जो कि रिहाना ने कुछ ही गानों के 75 करोड़ चार्ज किए और फौरन वापस चली गई। मैं आपको बता दूं कि इस प्री वेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा छापने वाली भी रिहाना है। बाकी सेलिब्रिटीज ने भी छापा है, लेकिन रिहाना सबसे टॉप पर है। देखो यार, सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान की फूफा की शादी तो नहीं थी जो वो फ्री में नाच रहे थे, बल्कि इस डांस के लिए इन तीनों ने काफी मोटी रकम ली होगी, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल लिंक मौजूद नहीं है। शाहरुख ने खुद ही कहा था कि हम तीनों को एक साथ अफोर्ड करने के लिए आपको अपनी चड्डी बेचनी पड़ेगी। तो आप खुद सोचिए कि अंबानी ने इन तीनों को कितना पैसा दिया होगा। आलिया भट्ट के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कुछ ही मिनटों की परफॉर्मेंस के लिए 1.5 करोड़ चार्ज किया था। इसके अलावा दिलजीत दोसांझ ने भी अपनी परफॉर्मेंस के लिए 4 करोड़ लिए।
तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये लोग जब इतना सारा पैसा ले सकते हैं तो शाहरुख, सलमान और आमिर तो इनसे बड़े स्टार्स हैं, इन्होंने कितना पैसा लिया होगा। मैं आपको बता दूं कि शाहरुख खान की 2013 में वेडिंग फीस थी 8 करोड़, वो भी सिर्फ 30 मिनट के लिए। तो यार ये तो अंबानी की बेटी की शादी है। इस परफॉर्मेंस के सिर्फ शाहरुख खान ने 25 से 30 करोड़ तो जरूर लिए होंगे। इसी तरह सलमान और आमिर ने भी इसके करीब कुछ लिया होगा। इसके अलावा एक और बंदा आया था जिसने काफी मोटी रकम वसूली है, वो है इकॉन। दोस्तों इकॉन अमेरिकन फेमस रैपर है जिसे आप सब जानते भी होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इकॉन एक शो के $1 लाख चार्ज करता है। अगर $1 लाख को हम रुपीज में कन्वर्ट करें तो 80 करोड़ के करीब बनते हैं। अब अगर 80 करोड़ को 10 लाख से लोगों में डिवाइड करें तो मिडिल क्लास वाले 10 लाख के हिसाब से 750 शादियां कर सकते हैं। लेकिन मुकेश अंबानी ने 80 करोड़ नहीं बल्कि 1250 करोड़ उड़ा दिए, वो भी शादी पर नहीं बल्कि सिर्फ प्री वेडिंग पर। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 66 साल अंबानी की टोटल नेटवर्थ 116 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स है। और अगर हिसाब लगाया जाए तो ये मुकेश अंबानी के 116 बिलियन वर्थ का 0.1% है। 1% भी नहीं बल्कि 0.1%। तो यार कोई भी बाप अपने बेटे की शादी पर अपनी कमाई का इतना हिस्सा तो जरूर खर्च करेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये बंदा इन पैसों को 3 दिनों में वापस कमा लेगा। अगर आप इनकी इनकम ऑफ सोर्स पर नजर डालें तो ये बंदा हर एक सेकंड में 20,000 से ज्यादा कमा लेता है। तो चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। इस प्री वेडिंग का सेकंड डे वीआईपीज के लिए बहुत ही अहम था, जो कि अनंत अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ जिसका नाम वन तारा है। वन तारा प्रोजेक्ट से पता चलता है कि अनंत अंबानी जानवरों के काफी शौकीन है। वन तारा प्रोजेक्ट पूरे 3000 एकड़ पर फैला हुआ है। इस पूरे 3000 एकड़ की जगह को जंगल की तरह बनाया गया है। यहाँ आपको दुनिया का हर एक जानवर देखने को मिलेगा। यहाँ सिर्फ हाथियों की तादाद 200 से ज्यादा है, जो कि अनंत अंबानी का बाकी जानवरों में से हाथी से ज्यादा लगाव है। सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से यहाँ जानवर लाके रखे गए हैं। जानवरों के देखभाल के लिए यहाँ 2100 का स्टाफ रखा गया है। यहाँ जानवरों के लिए 5 से ज्यादा हॉस्पिटल बनाए गए हैं। और इस प्री वेडिंग के सेकंड डे पर वीआईपीज को इस जगह का सैर करवाया गया।